स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम लोग देखने वाले वो हमारे चैप्टर 14 से है, जो कि सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। साथ ही में हमने आपको सांख्यिकी का वीडियो नहीं पढ़ाया, मतलब ये चैप्टर्स तो पढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि समय कम था। तो इसलिए हमने इसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब माध्य से रिलेटेड, एक एक करके हम 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं जो कि माध्य हमारा है। और माध्य क्या होता है, क्योंकि ये उसी पे क्वेश्चंस है। कहा है कि इस बारंबारता दिया है सारणी और ये कह रहा है इसकी माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथ में ही एक वीडियो और इस पे हम देखेंगे माध्य से रिलेटेड, जिसमें कि हमको मतलब कोई सारणी दी गई होती है, उसमें बीच में कुछ गायब कर दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे x लिख दिया गया, यहाँ पे y लिख दिया गया, फिर पूछ लेता है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी अगले वाले वीडियो में करवाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली हमारी वीडियोज हैं, हम यहाँ आई टैब पे उसका प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले माध्य क्या होता है। जो हमारा माध्य होता है इसको हम माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, माध्यक के नाम से भी आ जाता है कि इसका माध्यज्ञ बताइए। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले होती है जो कि प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि, इसको हम क्या ज्यूमीन मेथड भी बोलते हैं। और जो कि तीसरा विधि होता है जो कि हमको सबसे आसान लगता है और जिसका यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो तीनों है, तीनों आपको आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर कह दे कि नहीं कल्पित माध्य से करो, तो ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन छूटने पाए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और है कि अगर हम कह रहे हैं कि पग विचलन विधि हम कह रहे हैं सबसे आसान होती है, तो अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आता होगा क्यों आसान होती है और ये क्यों कठिन होते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा आंसर है हमारा छोटा सा, कि ये क्यों अच्छा होता है ये जो पग विचलन विधि है, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ता, बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता। ठीक है, और बाकी इन सब में क्या होता है, गुणा करना पड़ता है, जिसमें कि ज़्यादा हमको टाइम लगता है और गलतियाँ करने की भी संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसके माध्य के लिए जो होता है, माध्य को हम x बार से लिखते हैं और इसके इक्वल टू जो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। अब यहाँ पे जो एफ आई है और एक्स आई है वो क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। तो जो एफ आई होता है वो हमारा बारंबारता होता है। ठीक है, जो बारंबारता होगा उसको हम एफ आई से लिखते हैं। और जो एक्स आई होता है ये जो होता है, ये जो हमको वर्ग अंतराल दिया होता है। ठीक है, इनके योग को अगर हम जोड़ के 2 से भाग कर दें तो जो हमको मिलता है वो हमारा एक्स आई कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम कहना चाहें कि जो यहाँ पे बारंबारता दिया वो हमारा एफ आई है, और जो एक्स आई है, जैसे यहाँ पे 10 और 20 दिया है ना, 10 और 20, अगर इनको हम जोड़ के और 2 से भाग कर दें तो जो हमको मिलेगा वो हमारा एक्स आई मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स आई भी जान चुके हैं एक्स आई क्या होता है। या वर्ग चिन्ह, देखो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, एक्स आई को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को 2 से डिवाइड कर दें। उच्च सीमा जैसे क्या हुई, उच्च सीमा मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, 20 तक है, तो यहाँ पे उच्च सीमा 20 हो गया और निम्न सीमा 10 है। उच्च सीमा और निम्न सीमा को हमने जोड़ के 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रत्यक्ष विधि। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, मतलब जब हम एक्स आई निकाल लेंगे, एफ आई निकाल के सब लिख लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके उनका योग, ये जो सिग्मा का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, योग होता है। ठीक है, ठीक, तो सिग्मा का मतलब होता है योग यहाँ पे। अब हम कल्पित माध्य विधि देख लेते हैं, इसमें क्या करते हैं। इसमें जो होता है कल्पित माध्य विधि में जो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। एफ आई तो आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं, अभी समझ रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन ये डी आई क्या होता है, डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। अब कहोगे ए क्या होता है, ए होता है कल्पित मान। ठीक है, तो जैसे हम एक्स आई सब निकाल लेंगे, उसमें एक किसी को हम वहाँ पे ए मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स आई में से वही ए को हम बार बार घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स आई अलग अलग होंगे।
और उनमें से जब हम a घटाएंगे तो हमको एक मान मिलेगा जिसको हम di कहेंगे। बाद में सब fi और di का आपस में गुणा करके और उसके बाद उनका हम योग निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूले के सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस यहाँ पे फार्मूले हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि वीडियो लंबी ना हो। और पग विचलन विधि क्या होती है, उसके जो माध्य के लिए फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो जो यहाँ पे एफ आई यू आई है, यू आई क्या होता है, डी आई को अगर हम एच से भाग कर दें वो हमारा क्या होता है, यू आई होता है। अब एच क्या होता है, एच मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब कितने कितने का अंतर है वही हमारा होता है। जैसे 20 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, तो वो हमारा h हो जाएगा। और डी आई तो हम लोग जानते ही हैं, एक्स आई माइनस ए से निकालते हैं। तो अब चलिए हम एक क्वेश्चन ये जो हमने लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उसको हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके और यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो वर्ग अंतराल दिया है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे बारंबारता जो हमको दी गई है, बारंबारता को हम क्या कहते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं। और वर्ग अंतराल तो अभी दिया ही है और हम एक्स आई पहले निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई। वर्ग अंतराल जो दिया गया वो क्या कह रहा है, देखो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो एफ आई हम लिख लेते हैं पहले, जो जो दिया है हम उसको हम पहले लिख लेंगे, 7, 12, 15 और 8 और यहाँ पे 6। अब एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई को हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का योग और 2 से भाग कर देते हैं। 10 और 20 मतलब 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके आगे निकालना चाहें तो क्या होगा, 20 और 30 50, 50 का में दो आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 30 70 35, देखो 10 10 बढ़ रहा है ना, तो हम 10 10 बढ़ा लेंगे, तो 35 और 10 45 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 55 और यहाँ पे आ जाएगा 65, हमारा एक्स आई मिल गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो एफ आई और एक्स आई देखो क्या हो जाएगा हमारा, 15 दूना 30 और यहाँ पे हो जाएगा 175, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखो आ गया, हमने निकाला जब 2 का 15 में किया 30, इनका गुणा किया तो यहाँ पे हमारा एफ आई इंटू एक्स आई मिल गया। अब हमको सब कुछ मिल गया है, बस हमको इनका योग निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इनका योग। और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। माध्य एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2130 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पे देखो जब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इनका योग निकालेंगे तो 2130 आ रहा है। तो हमारा जो माध्य होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई अपान एक्स आई। आप लोग फार्मूला एक बार जरूर लिखिएगा। और फिर अगर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 दूना 10 10.5 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 चौक 20 और एक इधर के 13, 5 10 3 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 42.6 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो था आपका छोटा सा लेक्चर, इसमें आपके सारे मेथड्स तो क्लियर ही हो गए होंगे साथ में, और ये जो प्रत्यक्ष विधि था इस पे हमने एक सवाल भी बता दिया, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको भेज रखे हैं और बुक का भी पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे डाल देते हैं अपडेट आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।